इस वीडियो में आप लोग जो है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को समझेंगे। गोलीय दर्पण तो मैंने बता दिया था ना कि जब हम किसी कांच के खोखले गोले के किसी एक हिस्से को काट लेते हैं और उसके एक तल पर पॉलिश कर देते हैं और दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण से कुछ रिलेटेड पॉइंट हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, उसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला होता है दर्पण का ध्रुव। तो ये जो गोलीय दर्पण होता है, इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है, दूसरी पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक तल। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो परावर्तक तल है, इस तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। ये जो बिंदु P है ये क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव। इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है वक्रता केंद्र की परिभाषा में बता रहा हूँ। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है कि जो गोलीय दर्पण होता है यह किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक तल पर पॉलिश करके बनाया जाता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे लिखते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो खोखला गोला है जिसको काट के दर्पण बनाया गया, इसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसे किस लिखते हैं, R से लिखा जाता है। मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये गोलीय दर्पण क्या ध्रुव है और ये क्या वक्रता केंद्र है। इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से लिखते हैं, ध्रुव को P से लिखते हैं। और गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अगला देखिए है अभिलंब। गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को अगर आप वक्रता केंद्र से मिला देते हैं तो ये जो रेखा होती है उस बिंदु पर अभिलंब होती है। जैसे एक बिंदु M है और वक्रता केंद्र C है, मैंने इसको मिलाया तो ये जो रेखा है बिंदु M पर क्या है, अभिलंब है। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। बात समझ में आ रही है। वक्रता केंद्र को दर्पण के किसी बिंदु से मिलाएंगे तो उस रेखा को क्या कहेंगे, उस बिंदु पर अभिलंब कहेंगे। द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के बाहरी सिरों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई दर्पण का द्वारक कहलाती है। जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसका ये बाहरी सिरा है, ये बाहरी सिरा, मतलब जहाँ से दर्पण खत्म हो रहा है। अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें तो ये जो मिलाने वाली रेखा होती है ये क्या कहलाती है, दर्पण का द्वारक कहलाती है। ये भी क्या, दर्पण का द्वारक है।
गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल होते हैं उनके बाहरी सिरों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई दर्पण का द्वारक कहलाती है। ये भी क्या दर्पण का द्वारक है। फोकस किसे कहते हैं? फोकस जो होता है एक बिंदु होता है, जैसे ये दर्पण है और दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष आप लोग समझ चुके होंगे। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। या तो काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है। परिभाषा देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है, जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है आपका मुख्य अक्ष है, ये समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हैं और ये यहाँ पर टकरा रही हैं, परावर्तित होकर आ रही हैं, यहाँ से परावर्तित होकर जा रही हैं। तो ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के पर ही काटती हैं। जिस बिंदु पर काटती हैं उसे क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। और इसमें क्या है? काटती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि टकरा की किरण परावर्तित होकर इधर चली जा रही है और ये किरण इधर चली जा रही है। इसको पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। इसे किस लिखते हैं? कैपिटल एफ से लिखते हैं। अगला है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को किस लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं। एफ बराबर होता है r/2। r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। एफ क्या? फोकस दूरी है। आगे क्या है? फोकस तल। फोकस बिंदु से तथा मुख्य अक्ष के लंबवत जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। जैसे ये फोकस बिंदु है ना, जिसमें देखिए ये बिंदु क्या है? फोकस बिंदु है। अगर यहाँ से मैं एक तल डाल दूँ, रेखा नहीं बल्कि एक तल डालूँ, तल समझते हैं ना, एक कागज़, ये चीज़, ये कागज़ खड़ा कर दूँ तो ये तल हो जाएगा। यहाँ से जो तल गुजरेगा और वह इस मुख्य अक्ष के लंबवत होगा, उस तल को क्या कहेंगे? फोकस तल कहेंगे। तो फोकस बिंदु से और मुख्य अक्ष के लंबवत जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं।